हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इस्माइल आबिद की बुक फुट पाउंड सिस्टम, मैथमेटिक फॉर इंजीनियर्स, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास। और सवाल है 15 पाउंड फी मुरबा इंच एब्सोल्यूट पर हवा का वॉल्यूम 25 मकब फुट है, यानी कि फुट क्यूब है। इस गैस का हुजम 5 मकब फुट कर दिया जाए तो गैस का प्रेशर मालूम करें। तो इंतहाई आसान सवाल। इस इस्माइल आबिद की बुक एसआई सिस्टम में पीछे हम ये सवाल कर चुके हैं और पीछे आप लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडिंग बाय T1 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडिंग बाय T2 होता है मेन फार्मूला। और फिर बाद में हम जो चीज़ें उसने दी होती हैं, जैसा कि इसमें इसने सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का बताया हुआ है, तो फिर हमने और साथ में इसने ये भी बताया हुआ है कि टेम्परेचर इसका जो है वो कांस्टेंट होगा। फिर तो इसमें ये है कि हमने क्या करना है, पहले तो डाटा बना लेना है कि P1 प्रेशर जो इसने दिया हुआ है वो है 15 पाउंड फी मुरबा इंच, यानी कि 15 PSI। और प्रेशर 2 जो वो कह रहा है मालूम करना है। V1 जो उसने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम हवा का 25 फुट क्यूब दिया हुआ है, मकब फुट। और जो दूसरा वॉल्यूम है वो 5 मकब फुट है, यानी कि गैस है उसको जो है कंप्रेस किया गया है, उसका वॉल्यूम कम किया गया है, 25 से 5 किया गया है। और प्रेशर जो था वो 15 PSI था। तो ज़ाहिर बात है जब वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब हमने ये देखना है कि प्रेशर कितना बढ़ेगा। तो फार्मूला है हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 भी है, V1 भी है, V2 भी है, P2 हमने मालूम करना है। तो वैल्यूज़ पुट करके आप इसको रीअरेंज कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 15, 5 जो है उसके डिवाइड में चला जाएगा तो 75 PSI आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आसान सा सवाल था। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 डिग्री सी पर गैस का एक मिकदार का जो हुजम है वो 20 मकब फुट है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस हुजम को मालूम करो और गैस का प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब गैस का प्रेशर हो गया कांस्टेंट, तो हम प्रेशर को निकाल देंगे, बाकी बचेगा टेम्परेचर। वो कैसे देखें, फार्मूला होता है लिखा हुआ है V2 मल्टीप्लाई बाई P2 डिवाइडिंग बाई T2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाई P1 ओवर T1। अच्छा जी, अब इसने कहा हुआ है कि 0 डिग्री सी पर गैस की मिकदार, 0 डिग्री सी को अगर आप एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करें, एब्सोल्यूट केल्विन में, तो इसमें हम 273 प्लस करते हैं। जब इसमें हम 273 प्लस करेंगे, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चंस होंगे गैस वाले, इसमें हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही इस्तेमाल होगा, दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर तो उसने लिखा हुआ है कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको 273 उसमें जमा करना पड़ेगा। तो इसी तरह 0 डिग्री उसने हमें बताया हुआ है, तो इसमें 0 डिग्री में 273 प्लस कर लेते हैं। उसके अलावा दूसरा जो टेम्परेचर है वो 400 है, उसमें 273 प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ जाएंगे। और वॉल्यूम जो है एक उसने हमें दिया हुआ है 20 मकब फुट, और दूसरा वॉल्यूम हमने मालूम करना है। अच्छा जी, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, ज़ाहिर बात है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर ऊपर से एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब इक्वेशन में क्या बचेगा, V2 T2 इज इक्वल टू V1 T1। अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें जो ऊपर से हमने डाटा में लिखी हुई हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, तो V2 का जो आपको आंसर आ जाएगा 49.3 आ जाएगा मकब फुट। इसी तरह जो अगला सवाल है, 1500 डिग्री सी पर गैस का जो हुजम है 30 मकब फुट है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा जबकि गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो। एग्जैक्टली यही सवाल है, एग्जैक्टली, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो आपने पहले टेम्परेचर को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेना है। V1 दिया हुआ है, V2 आपने मालूम करना है। ये देख लें पेज नंबर 32 पे आप वही फार्मूला, वही सारी चीज़ें पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। V2 आपके पास आ जाएगा 18.357। तो इसी तरह जो अगला सवाल है हमारे पास वो है एक गैस का पूरा फ़िज़ाई के प्रेशर पर दर्जा हरारत 60। अच्छा जी, T1 दिया हुआ है, हुजम 40 मकब फिट है, V1 दिया हुआ है, प्रेशर जो है उसने दिया हुआ है 80 पाउंड, यानी कि P1 भी दिया हुआ है और T2 भी दिया हुआ है।
तमाम डाटा आप लिख लें। P1 उसने हमें दिया हुआ है 14.7। अच्छा, ये उसने दिया हुआ है कि कुरा फ़िज़ाई पे टेम्परेचर, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो PSI में होता है 14.7। तो P1 हमें मालूम है। P2 जो है वो हमने ले लेना है। उसने हमें बताया हुआ है कि अगर प्रेशर 80 पाउंड फ़ी मुरब्बा इंच तक बढ़ जाए। अच्छा, अब ये 80 पाउंड यानी कि 80 PSI जो प्रेशर है ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें यानी कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो इंक्लूड नहीं है, ये गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर को एब्सोल्यूट बनाने के लिए उसमें हम 14.7 ऐड करते हैं इन FPS सिस्टम, और SI सिस्टम में 1 ऐड करते हैं। यानी कि अगर प्रेशर केजी में होगा तो 1 ऐड करेंगे, बार में होगा तो 1 ऐड करेंगे, एटा में होगा तो 1 ऐड करेंगे, और अगर आप काम कर रहे हैं FPS सिस्टम में तो फिर 14.7 ऐड करेंगे। आपने एब्सोल्यूट प्रेशर ले लिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लिया। अच्छा, एक चीज़ और आपने गौर करनी है, अगर टेम्परेचर डिग्री सी में दिया हुआ हो तो उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए 273 ऐड करते हैं, और अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया हो तो उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए 460 ऐड करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये आगे इस बुक में हमेशा ये चीज़ रिपीट होगी। तो आपने T1 T2 को एब्सोल्यूट बना लिया। V1 उसने हमें दिया हुआ है, V2 हमने निकाल लेना है। फार्मूला आपको पता है पीछे वाले सवालों में, V2 मल्टीप्लाई बाई P2 डिवाइडिंग बाई T2। इसी तरह V1 P1 डिवाइडिंग बाई T1, सब की सब वैल्यू इसमें पुट करें। फिर इनको आप आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास V2 आ जाएगा 7.64। अच्छा जनाब, अब आगे आ जाते हैं हम। पेज नंबर है हमारा 33। पेज नंबर 33 है। तो पेज नंबर 33 पे भी आप देख लें, हमारे पास सवाल है, वही सवाल है, गैस का हुजम दिया हुआ है, T1 T2 V1 V2 मालूम करना है। आसान सा सवाल है, इसमें कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल आप देखें, P1 है, P2 है, V1 है, V2 मालूम करना है। तो ये भी सवाल उसी तरह का ही सवाल है। आप देख सकते हैं कुछ भी इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये वही पुराने सवाल हैं। तो यहाँ पे हमारी स्लाइड ख़त्म हो गई है पेज नंबर 33 पे। तो इंशाल्लाह पेज नंबर 34 से आगे स्टार्ट करेंगे, और ये चैप्टर नंबर है 2, बुक है FPS सिस्टम।